हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक शांति शिक्षा एवं सतत विकास। शांति शिक्षा सतत विकास में हम लोग दर्शन को पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से दर्शन के भी शांति चाहता है और विभिन्न प्रकार के जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं वह भी शांति चाहती हैं। इसलिए शांति शिक्षा सतत विकास में दर्शन को अभिन्न अंग माना गया और आपके सिलेबस में रखा गया। तो हम लोग बौद्ध दर्शन पढ़ रहे हैं, जिसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं बौद्ध दर्शन का ही। कल हमने ब्लैक बोर्ड पर ढेर सारे बिंदु लिखे थे, उन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत हम बौद्ध दर्शन को पढ़ेंगे। तो हमने लिखा था कि बौद्ध दर्शन है, पहला बिंदु था वह है विद्या था। बौद्ध दर्शन पिछली कक्षाओं में और बौद्ध शिक्षा पढ़े हैं। उसी बौद्ध शिक्षा में एक हम बिंदु बताए थे कि विद्याओं का कि 5 प्रकार की विद्याएं बौद्ध शिक्षा में बताई गई हैं। वही विद्याएं बौद्ध दर्शन में भी आती हैं। कौन कौन सी विद्या है? शब्द विद्या, शिल्प विद्या, तीसरा हेतु विद्या, चौथा चिकित्सा विद्या, पांचवा आध्यात्म विद्या। बौद्ध दर्शन में आप देखते हैं कि थोड़ी सी उसकी झलक देख लें कि क्या है ये। बौद्ध शिक्षा में पिछले सेमेस्टर में हम पढ़े थे, सेकेंड सेमेस्टर में, कि बच्चा 6 से 8 साल का होता है तो उसका प्रवज्जा संस्कार किया जाता है। प्रवज्जा संस्कार के बाद क्या होता? प्रवज्जा संस्कार में सिर के बाल मुड़ाए जाते हैं, एक डंडा पकड़ाया जाता है, एक नारियल का कटोरा दिया जाता है। तो ये मान लिया जाता है कि पढ़ने योग्य हो गया और इसे बौद्ध भिक्षु की श्रेणी में शामिल किया जाता था। उसके बाद जो है, जब बच्चा ये कर लेता था तो उसके बाद उसे 5 विद्याएं सिखाई जाती थी। तो यही वो 5 विद्याएं हैं। सिद्धरस्तु बाल पोथी के बाद सिद्धरस्त बाल पोथी, जिसमें 49 वर्ण थे, उन वर्णों के ज्ञान के बाद उसे 5 प्रकार की विद्याएं सिखाई जाती थी। ये 5 प्रकार की विद्याएं यही हैं। शब्द विद्या, किस वर्णों को मिला करके किस प्रकार से शब्दों का निर्माण करेगा, इसका ज्ञान कराया जाता था। शिल्प विद्या, कढ़ाई है, बुनाई है, सिलाई है, कटाई है, इस प्रकार से क्राफ्टिंग है, आर्ट है, इस प्रकार की विद्या को क्या कहा जाता है? शिल्प विद्या कहा जाता है। हेतु विद्या, हेतु मतलब कारण को जानने की विद्या, किसी भी समस्या के कारण को जानने की विद्या इसमें सिखाई जाती थी। चिकित्सा विद्या के अंतर्गत हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा शरीर विज्ञान किस प्रकार से काम करता है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, इसका ज्ञान कराया जाता था, जो चिकित्सा विद्या के अंतर्गत आता था। उसके अलावा आध्यात्म विद्या, ईश्वर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं, ईश्वर मुख्य रूप से उस समय महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना गया था और महात्मा बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध के कार्य, महात्मा बुद्ध की जीवनी आध्यात्म के अंतर्गत आने वाली विद्याएं थी। इन सब का ज्ञान कराया जाता था। ये हमारा थे विद्या थे। क्या? शब्द विद्या, शिल्प विद्या, हेतु विद्या, चिकित्सा विद्या और आध्यात्म विद्या। ये 5 प्रकार की विद्याओं का ज्ञान हमारे बौद्ध दर्शन में या बौद्ध शिक्षा में मिलता है। इसके बाद क्या होता है? ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट संकल्प का आता है। संकल्प मतलब व्रत का आता है, जिसमें 3 व्रत थे हमारे। क्या थे? बुद्धं शरणं गच्छामि, याद होगा, बुद्धं शरणं गच्छामि। दूसरा हमारा है धम्मं शरणं गच्छामि।
बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और तीसरा है संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये 5 प्रकार का व्रत था, संकल्प था, बीड़ा था, जो हर एक बौद्ध भिक्षु को निभाना पड़ता था। तो क्या संकल्प लेते थे वो? बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध के शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, कि बौद्ध धर्म के शरण में जाता हूँ, या महात्मा बुद्ध के धर्म के शरण में जा रहा हूँ। और तीसरा है संघम शरणम गच्छामि, बौद्ध भिक्षुओं में शामिल होने के लिए, बौद्ध समूहों में शामिल होने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो ये 3 प्रकार का संकल्प बालक लेता था तो उसे बौद्ध भिक्षु मान लिया जाता था। तो ये क्या संकल्प हमारे हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। अब आगे चलते हैं हम इसके अगले बिंदु पर, जिसे पंचशील कहा गया। पंचशील, ये पंचशील है क्या? 5 प्रकार के शील गुण। तो क्या हमारे 5 प्रकार के हैं, जिसमें अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और 5वां है सत्य भाषण। आप देखे होंगे अष्टांग योग में क्या था? सत्य अहिंसा था। तो सत्य भाषण की जगह पे सत्य लिखा हुआ था। तो इसमें क्या है? सत्य भाषण लिखा हुआ। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्य भाषण, ये बौद्ध दर्शन में पंचशीलों के अंतर्गत आते हैं। तो अहिंसा का मतलब है किसी भी जीव को प्रताड़ित ना किया जाए, किसी भी जीव को वाणी से, कर्म से और शारीरिक रूप से हिंसा ना की जाए, या शारीरिक रूप से प्रताड़ना ना दी जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? अहिंसा कहेंगे। दूसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है, अब पिछले दिनों पढ़े अष्टांग योग में, चोरी ना करना। अर्थात किसी भी मनुष्य की उसकी इच्छा के विपरीत कोई भी वस्तु उससे ना ली जाए या छीन ना ली जाए, तो ये क्या हमारा अस्तेय के अंतर्गत आता है। तीसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब पिछले दिनों हम पढ़े थे कि आवश्यकता से अधिक धन कभी भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। आवश्यकता का से अधिक धन रहेगा तो आप निश्चित रूप से उससे खर्च करने के लिए नए नए चिंतन करेंगे और आपका जीवन इसी में व्यतीत हो जाएगा, आपका समय व्यतीत हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक धन अहंकार को जन्म देता है, इसलिए आवश्यकता से अधिक धन को कभी भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ये कहता है अपरिग्रह। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये होता है कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना, अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में करके ही जीवन व्यतीत करना ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। 5वां है सत्य भाषण। सत्य भाषण का मतलब हमेशा जो भाष देना चाहिए, बोली बोलना चाहिए, हमेशा जो वाणी आपकी होनी चाहिए वह सत्य हो, असत्य कभी ना हो। अर्थात अपने वाणी के माध्यम से कभी भी हम झूठ का सहारा ना लें, हमेशा सत्य बोलो। तो ये है हमारा पंचशील सत्य भाषण। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा चौथा पॉइंट, अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक कर्म, सम्यक संकल्प,
सम्यक वाणी, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक जीविका और सम्यक प्रयत्न। ये क्या हैं? अष्टांगिक मार्ग हैं, 8 मार्ग हैं जो दुखों के निवारण के लिए महत्वपूर्ण बताए गए हैं। सम्यक दर्शन क्या है या सम्यक दृष्टि क्या है? हम अपने निगाहों में, अपनी दृष्टि में बौद्ध धर्म को अवतरित करें, जिसको भी देखें समान दृष्टि से देखें, किसी के ऊपर क्या है टेढ़ी तिरछी ईर्ष्यालु नज़रों से कभी न देखें। दूसरा है सम्यक कर्म, हमेशा अच्छा कर्म करने की कोशिश करें, बुरे कर्म में कभी भी लिप्त ना हों, तो अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए। तीसरा है संकल्प लेना, अर्थात अपने आप में व्रत कर लेना, कभी भी हम बुरे चीज़ों का, बुरे व्यक्तियों का सहारा नहीं लेंगे, बुरे कर्मों का सहारा नहीं लेंगे, हमेशा हम व्रत धारण कर लें, ये संकल्प ले लें कि हम हमेशा अच्छाई का साथ देंगे, कभी भी बुराई का साथ नहीं देंगे, सम्यक संकल्प के अंतर्गत। दूसरा है सम्यक वाणी, अर्थात अपने मुंह से जब भी बोलें वो सही बोलें, कभी गलत ना बोलें, कभी झूठ ना बोलें, अपने मुंह से जब भी बोलें वह कभी भी दूसरों को का कष्टकारी ना हो, हमेशा नाप तोल कर अच्छी वाणी बोलने की कोशिश करें। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि का अर्थ ये है कि हम क्या करें, अपने मन को सुखी रखें और शरीर को बिल्कुल स्थिर होकर के किसी एक जगह पर चिंतन के लिए बैठ जाएं, वो हमारा सम्यक समाधि के अंतर्गत आता है। तीसरा है सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति मतलब अपने यादाश्त को हमेशा क्या करें, मजबूत रखे रहें, अपने यादाश्त को में हमेशा ईश्वर का, उस बौद्ध का, उस बुद्ध को अपना करके रखें। सम्यक जीविका, सम्यक जीविका का मतलब ये है जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए निश्चित रूप से जीविका की ज़रूरत होती है, व्यवसाय की, नौकरी की ज़रूरत होती है। इसको हम क्या हैं उचित ढंग से चुनें ताकि हमारा जीवन अच्छे से व्यतीत हो सके। सम्यक प्रयत्न, प्रयत्न मतलब प्रयास, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, प्रयासशील रहना चाहिए, तब जा कर के हमारे दुखों का क्या होगा, निवारण होगा। तो ये क्या है, सम्यक दृष्टि, बराबर दृष्टिकोण सबके प्रति रखें, बौद्ध दर्शन को अपने आँखों में बसा करके रखें, हमेशा अच्छे कर्मों में लिप्त रहें, अपने संकल्प ले लें, व्रत ले लें कि हमेशा कभी हम बुरा कार्य नहीं करेंगे, अपनी वाणी से कभी झूठ ना बोलें, हमेशा मन को, इस शरीर को स्थिर रखें, अपनी यादाश्त में हमेशा उस ईश्वर को बसा लें। सम्यक जीविका मतलब आजीविका चलाने के लिए कोई अच्छा कर्म करें। सम्यक प्रयत्न मतलब हमेशा अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, तब जा कर के हमें क्या है इन दुखों से मुक्ति मिल सकती है, ऐसा महात्मा बुद्ध के बौद्ध दर्शन में माना गया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या पढ़ें आज, महात्मा बुद्ध के बौद्ध दर्शन में ज्ञान, ये हमारा विद्या क्या है, संकल्प क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, पंचशील क्या है, अगले दिन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। ओके।